क्लास में बच्चे शोर मचा रहे थे। तभी उनकी टीचर चंदा क्लास में आकर कहती है, क्या बदतमीजी है ये? इतना शोर क्यों मचा रखा है क्लास में? गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। बट आज तुम सारे बच्चे हाथ ऊपर करके खड़े रहोगे जब तक मैं ना बोल दूं। बहुत शोर मचाने लगे हो आजकल। सॉरी मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे प्लीज मैम। सॉरी मैम, अब से शोर नहीं मचाएंगे प्लीज मैम। सॉरी। एक ही शर्त पर बैठाऊंगी, जब तुम इंग्लिश के फर्स्ट चैप्टर का टेस्ट दोगे। चंदा की बात सुनकर सारे बच्चे शांत हो जाते हैं। तभी सौरभ बोलता है, मैम मुझे टेस्ट अच्छे से आता है, मैं टेस्ट दूंगा। शाबाश सौरभ। बस एक ही बच्चे को मैं पढ़ाती थी क्या? औरों को कुछ नहीं आता? कुछ देर बाद चंदा सारे बच्चों का टेस्ट ले रही होती है। तभी पीछे के बच्चे खुसर फुसर करते हैं। आवाज सुनकर चंदा पीछे जाती है और कहती है, ये क्या करण, तुम चीटिंग कर रहे हो? तुम्हारी इतनी हिम्मत? अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, तुम्हें सजा मिलकर ही रहेगी। इतना कहकर चंदा सभी बच्चों के सामने डरावनी चुड़ैल बन जाती है। ये देखकर सारे बच्चे डर जाते हैं और कहते हैं, चुड़ैल मैडम, चुड़ैल कैसे बन सकती है? बचाओ, कोई तो बचाओ। हाँ, चुड़ैल। ऐसा कहकर चुड़ैल करिश्मा और करण को हवा में लटका देती है। तभी करण कहता है, सॉरी मैडम, आपसे चीटिंग नहीं करूंगा, माफ कर दीजिए। नहीं करूंगी माफ। सुना तुमने, चीटिंग करने वाले बच्चों से मुझे सख्त नफरत है। मैम प्लीज मैम, एक बार माफ कर दीजिए। अब की बार मैं अच्छे से पढ़ूंगा, प्लीज मैम। कोई और बच्चा है जो पीछे चीटिंग मार रहा हो? है तो बता दो, मैं उसे मार डालूंगी। आज जो बच्चे टेस्ट में फेल हुए हैं उन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। चुड़ैल मैम तो बहुत खतरनाक है। माया, अब हमारा क्या होगा? हाँ रूही, बहुत डेंजर है मैम। सुना तुम सबने, अब मैं तुम्हारे टेस्ट चेक करूंगी। ये बोलकर चुड़ैल कुछ देर बाद सारे बच्चों का टेस्ट पेपर लेकर चेक करती है और जो बच्चे फेल होते हैं उन्हें वो कहती है, कहा था ना मैंने कि पढ़ लो, लेकिन नहीं, तुम्हें चीटिंग करनी है, शोर मचाना है, पढ़ाई तो करनी नहीं है, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जाओ। चुड़ैल के सामने फेल बच्चे खड़े हुए होते हैं, जिन्हें वो बड़ी बेरहमी के साथ क्लास में सब बच्चों के आगे पटक पटक कर मार डालती है और कहती है, देखा तुमने कैसे इन बच्चों को मैंने मार डाला? क्या तुम भी इसी तरह मरना चाहोगे? मैं कुछ पूछ रही हूँ, बोलो। नहीं मैम। नहीं मैम। तो बताओ, पढ़ोगे या मरोगे? मैं फिर पूछती हूँ, पढ़ोगे या मरोगे? पढ़ेंगे मैम, पढ़ेंगे। हाँ मैम, हम सब पढ़ेंगे। प्लीज आप हमें मत मारना। ठीक है, अब तुम जा सकती हो। और हाँ, अगर किसी ने भी अपने माँ बाप को मेरे बारे में बताया या तुम में से किसी ने कल छुट्टी की तो समझ लेना, इन बच्चों से भी बुरी मौत दूंगी। सभी बच्चों में उस चुड़ैल का खौफ बैठ जाता है, जिसके बाद सब बच्चे अपने घर डरे सहमे हुए पहुंचते हैं। तभी रूही की माँ उसे कहती है, रूही बेटा, तू इतनी कांप क्यों रही है और इतना तेज बुखार क्यों है तुझे? कुछ नहीं माँ, मैं पढ़ने जा रही हूँ, मुझे बहुत पढ़ाई करनी है। अरे बेटा, पर सुन तो, इतनी तबीयत खराब हो रही है, फिर भी तुझे स्कूल से आकर पढ़ना है। रूही अपनी माँ की बात बिना सुने ही अपने कमरे में जाकर पढ़ने लगती है। दिन पर दिन उस चुड़ैल का खौफ बच्चों में बढ़ता ही जाता है और जो बच्चा नहीं पढ़ता उसे वो मौत की नींद सुला दिया करती थी। कुछ बच्चे स्कूल में प्रिंसिपल को बताने की कोशिश करते हैं, पर वो प्रिंसिपल बच्चों की बात नहीं मानता। सभी बच्चे पढ़ रहे थे कि बहुत दिन बाद क्लास में अभिषेक नाम का बच्चा गुनगुनाते हुए एंट्री मारता है। अरे दीवानो, मुझे पहचानो, कहाँ से आया, मैं हूँ कौन? मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन, मैं हूँ डॉन। अभिषेक, तू क्यों आया यहाँ पर? तू जा और भाग जा यहाँ से। क्यों, क्या हुआ? और तेरे इतने पसीने क्यों छूट रहे हैं? वो देख, तेरे पीछे चुड़ैल। अभिषेक जैसे ही मुड़कर चुड़ैल को देखता है, वैसे ही उसकी सांस अटक जाती है और वो भागकर टॉयलेट में छुप जाता है। तभी चुड़ैल वहां पहुंच जाती है और उसे देखकर हंसती है। आखिर अभिषेक, तू आ ही गया। कितना इंतजार करवाया तूने मुझे। लेकिन अब तू ज्यादा देर तक जिंदा नहीं बच सकता। आप मैडम, आपको तो मार डाला था हमने।
मार डाला था तूने और तेरे बाप ने मिलकर, इसीलिए अब मरने के लिए तैयार हो जा। तेरे बाप को तो पहले ही मार डाला था मैंने। खैर, बहुत दिनों से तुम्हारा इंतजार था मुझे। मैम प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मुझे अपनी गलतियों का पछतावा है। प्लीज मैम छोड़ दीजिए, अब से मैं रोज पढ़ूंगा, मन लगा कर पढ़ूंगा। क्यों, तूने और तेरे बाप ने छोड़ा था मुझे उस दिन जब मैं दोनों के आगे गिड़गिड़ा रही थी? नहीं ना, तो अब मर। ये बोलकर ही चुड़ैल अभिषेक की जान ले लेती है और उसके टुकड़े टुकड़े कर देती है। तभी वॉशरूम के बाहर से प्रिंसिपल देख लेता है, जिसके बाद वो बहुत डर कर लड़खड़ा कर गिर जाता है। उसके गिरने की आवाज चुड़ैल के कानों में आ जाती है और चुड़ैल प्रिंसिपल को हवा में उठाती है, लेकिन फिर छोड़ कर कहती है, मुझे माफ कर दीजिए सर। चंदा, ये क्या हाल बना रखा है? तुम कैसे मर सकती हो? अगर तुम मर गई थी तो बच्चों को पढ़ा कौन रहा था? प्रिंसिपल साहब, आपने सब वॉशरूम में सुन तो लिया था। आपको तो पता है मुझे पढ़ते हुए बच्चे कितने पसंद हैं। फिर भी मैं आपको सब शुरू से बताती हूँ। 1 महीने पहले की बात है, मैं अपनी क्लास में बच्चों को बहुत लगन से पढ़ा रही थी और जिन बच्चों का मैंने टेस्ट लिया था वो बच्चे फेल हो गए। उनमें से एक अभिषेक भी था, जिसे मैंने क्लास में सबके सामने कहा, अभिषेक क्या है, आजकल तुम बिल्कुल पढ़ते लिखते नहीं हो, 0 मिला है तुम्हें टेस्ट में, बताओ क्यों पढ़ाई नहीं की? मैम पढ़ लिख कर करना क्या है, आखिर बड़े होकर पैसा कमाना है ना। तो वो तो मेरे पास बहुत है। मेरे पापा इतने अमीर हैं कि बड़े बड़े स्कूल को भी खरीद सकते हैं, और आपको भी। अभिषेक की ये बात सुनकर